बिग ब्रेकिंग एक जर्मनी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसा कदम उठाया कि अमेरिका से लेकर रूस तक मच गया। हड़कंप, कूटनीतिक गलियारों में मची अफरा तफरी, हर जगह सिर्फ जर्मनी की ही चर्चा। बिग ब्रेकिंग 2, पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, बॉर्डर पर अचानक शुरू की गोलाबारी, भारत ने मचा तांडव, लेकिन अगले ही पल भारतीय सेना ने दिया ऐसा जवाब कि पाकिस्तान की रूह कांप उठी। बिग ब्रेकिंग 3, अमेरिका और चीन की रेस के बीच भारत बना असली चैंपियन। अरबपति उद्यमियों ने दुनिया को चौंका दिया। ग्लोबल पावर बैलेंस में भारत की धमाकेदार एंट्री। बिग ब्रेकिंग 4, रूस ने अमेरिकी प्रस्ताव पर फोड़ा गुस्से का बम, यूक्रेन युद्ध रोकने से किया इनकार। ट्रंप के 2 दिन में युद्ध रोकने के दावे की खुली पोल, वॉशिंगटन में छाया मातम। बिग ब्रेकिंग 5, संयुक्त राष्ट्र में भारत को मिला बड़ा समर्थन, मित्र देशों ने किया जबरदस्त तांडव, भारत की रणनीति पर गूंजा हर मंच, विरोधी खेमों में मची खलबली। बिग ब्रेकिंग 6, एशिया के बड़े देश आए साथ, अमेरिका को सबक सिखाने की हो रही तैयारी, चीन ने भारत से बढ़ाई दोस्ती, जापान, कोरिया और चीन मिलकर देने वाले हैं ट्रंप को तगड़ा झटका। बिग ब्रेकिंग 7, चीन दौरे पर गए बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रमुख का सनसनीखेज बयान, बोले भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड। अब भारत के विस्फोटक रणनीतिकार ने बताया बांग्लादेश को तोड़ने का खतरनाक प्लान। बिग ब्रेकिंग 8, अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट की उड़ गई धज्जियां, रक्षा क्षेत्र में भारत का तांडव जारी, भारत को मिली बड़ी जीत, दुनिया भर में भारत के रुख की हो रही तारीफ। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। बांग्लादेश ने चीन को दिया ऑफर, भारत के पूर्वोत्तर को बताया समुद्र से कटा हिस्सा। चीन दौरे पर गए बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने दिया है बेहद चौंकाने वाला बयान। कहा भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूरी तरह लैंडलॉक्ड बांग्लादेश है इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र समुद्री रखवाला। चीन को खुलेआम न्योता दिया कि वो बांग्लादेश को बनाए अपने व्यापार का समुद्री एक्सटेंशन। यूनुस ने मांगी चीन से 50 वर्षों की जल नीति योजना, भारत के हिस्से की तीस्ता नदी तक पर दावा ठोक दिया। रक्षा विशेषज्ञों ने कर दिया पलटवार, बोले भारत को न बांग्लादेश की जरूरत है और न किसी के दरवाजे पर खड़े होने की आदत, भारत जल्द पूरा करेगा कालादान प्रोजेक्ट। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के नेता का चीन प्रेम पूर्व शाही परिवार ने दी चेतावनी, बोले बांग्लादेश तोड़ दो। बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस ने भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को चीन की आर्थिक एक्सटेंशन बताया, बोले चीन को सौंप दो समंदर की चाबी। इस बयान पर त्रिपुरा के पूर्व राजघराने ने मचाया भूचाल। कहा बांग्लादेश के वे हिस्से भारत में मिला, 2 जो पहले से भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भी बवाल जारी। यूनुस ने चीन के साथ तीस्ता प्रोजेक्ट और चटगांव पोर्ट को लेकर किए खतरनाक सौदे, जिससे भारत की चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा खतरे में। पूर्वोत्तर पर मंडराया चीन की घुसपैठ का काला साया, भारत को तुरंत अपनाने होंगे जवाबी कदम। नेक्स्ट खबर, अमेरिका चीन की रेस के बीच बिल गेट्स ने भारत को बताया एआई का असली चैंपियन। बिल गेट्स ने भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति की तारीफ करते हुए कहा भारत दिखावे पर नहीं समाधान पर ध्यान दे रहा है। गेट्स बोले भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में सब्सिडी की नहीं, आत्मनिर्भरता की जरूरत है। उन्होंने बताया कि एआई अब भी मानव मस्तिष्क से 10,000 गुना कम एफिशिएंट है, यानी सुधार की अपार संभावनाएं हैं। गेट्स ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी, बायो फर्टिलाइजर, डायग्नोस्टिक और खेती में इनोवेशन को गेम चेंजर बताया। बोले भारत अब दुनिया को समाधान देने वाला टेक्नोलॉजी लीडर बन रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत और चिली के बीच हुआ महामिलन, संयुक्त राष्ट्र में भारत को समर्थन, रक्षा और व्यापार में बनेगा नया इतिहास। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के बीच हुई बड़ी बातचीत। दोनों देशों ने व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद और ड्रग माफिया के खिलाफ साझा रणनीति पर लगाई मुहर। चिली बना पहला लैटिन अमेरिकी देश जो भारत से करेगा समग्र आर्थिक समझौता। संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सीट का खुला समर्थन। सांस्कृतिक आदान प्रदान से लेकर सिनेमा और स्टूडेंट एक्सचेंज तक पर हुई सहमति। भारत ने चिली को पेश किया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरिक्ष मिशन का विजन। मिलकर काम करेंगे अंटार्कटिका मिशन और फूड सिक्योरिटी पर भी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के टैरिफ वार पर चीन, जापान, साउथ कोरिया का पलटवार। अब बनेगा एशिया ट्रेड सुपर पावर।
चीन, जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर अमेरिका के टैरिफ हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। 5 साल बाद पहली बार हुई त्रिपक्षीय आर्थिक वार्ता में इन तीनों देशों ने ट्रेड और सप्लाई चेन में एकजुटता दिखा दी है। जापान और कोरिया चीन से सेमीकंडक्टर मटेरियल मंगाएंगे और चीन इनसे चिप्स खरीदेगा। साथ ही ये देश एक हाई लेवल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में भी बढ़ने को तैयार हैं। ट्रंप के नए टैक्स धमाकों से पहले एशिया ने बना ली है अपनी सुरक्षा दीवार। बीजिंग, सियोल और टोक्यो अब मिलकर बनाएंगे अमेरिका से भी बड़ी ट्रेड ताकत, और अब यह दोस्ती वॉशिंगटन की नींद उड़ाने को काफी है। नेक्स्ट खबर, एनवाईटी की झूठी रिपोर्ट पर भारत का पलटवार, एचएएल को क्लीन चिट। एनवाईटी की रिपोर्ट में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर रूस को मिलिट्री टेक्नोलॉजी भेजने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया, लेकिन भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन की एचआर स्मिथ ग्रुप ने $2 मिलियन के ट्रांसमीटर और उपकरण एचएएल को भेजे, जो बाद में रूस की ब्लैकलिस्टेड कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट को भेजे गए। लेकिन भारत ने साफ कहा कि हर इंटरनेशनल लॉ और ट्रेड कंट्रोल का पालन हुआ है। एचएएल ने कोई सेंसिटिव या मिलिट्री यूज वाला सामान ट्रांसफर नहीं किया। भारत की लीगल फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल कमिटमेंट बिल्कुल क्लियर है। यह रिपोर्ट राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है और एनवाईटी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया को ऐसी गलती शोभा नहीं देती। नेक्स्ट खबर, 20 साल बाद न्यूक्लियर डील को मिली हरी झंडी, भारत में बनेगा अमेरिकी रिएक्टर। करीब 20 साल बाद ऐतिहासिक इंडो अमेरिका न्यूक्लियर डील को नई उड़ान मिली है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने होल्टेक इंटरनेशनल को भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की इजाजत दे दी है। होल्टेक अब टाटा कंसल्टिंग, L&T और अपनी एशिया यूनिट के साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन करेगा, पर शर्त यह है कि ये टेक्नोलॉजी किसी और देश या संस्था को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अब भारत के न्यूक्लियर एक्ट 1962 में भी बदलाव की तैयारी है। ऊर्जा सुरक्षा और टेक इनोवेशन के नाम पर ट्रंप और मोदी के बीच बनी सहमति अब जमीन पर दिख रही है। ये डील भारत की न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बन सकती है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी प्रस्ताव पर भड़का रूस, यूक्रेन युद्ध रोकने से इनकार। पुतिन ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका। रूस ने साफ कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिका का मौजूदा प्रस्ताव मंजूर नहीं। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव बोले, वॉशिंगटन मास्को की सुरक्षा चिंताओं को समझने में नाकाम रहा है। पुतिन ने शर्तें रखी हैं, यूक्रेन नाटो में शामिल होने की ख्वाहिश छोड़े, सेना की ताकत घटाए और 4 क्षेत्रों पर रूस का नियंत्रण माने, लेकिन यूक्रेन ने इसे आत्मसमर्पण बता दिया। ट्रंप ने चेताया, अगर पुतिन पीछे नहीं हटे तो लगाएंगे टैरिफ। उधर यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज समझौते पर भी शुरू हुई गुप्त बातचीत, शांति के नाम पर फिर से गरमाया है युद्ध का मैदान। नेक्स्ट खबर, पुतिन के डर से कांपा यूरोप, जर्मनी ने तोड़ी 8 दशक पुरानी परंपरा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी ने अपनी सेना को विदेशी धरती पर उतार दिया है। लिथुआनिया में जर्मनी ने लगभग 5000 सैनिकों की ब्रिगेड भेज दी है, जिसकी कमान संभालेंगे ब्रिगेडियर जनरल क्रिस्टोफ हुबर। रूस के यूक्रेन में हमले और पुतिन की आक्रामक रणनीति ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। जर्मनी ने संसद से रक्षा बजट बढ़वाया, 420 अरब पाउंड का नया फंड बनाया और युद्ध के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। बेलारूस और कालिनिंग्राद के नजदीक बसे लिथुआनिया पर पुतिन की नजर है और इसी खतरे ने जर्मनी को मजबूर कर दिया कि अब बचाव नहीं बल्कि मुकाबला जरूरी है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की हार छुपाने पाकिस्तान की साजिश, LOC पार कर घुसे आतंकी और फौज। बलूचिस्तान में बेइज्जती झेल रही पाकिस्तान फौज ने भारत के खिलाफ रची नई चाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी सेना ने LOC पार की आतंकियों के साथ मिलकर की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना की नंगी टेकरी बटालियन ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। माइन ब्लास्ट में 4 पुलिसकर्मी शहीद, 7 जवान घायल। कठुआ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी, 20 से ज्यादा घुसपैठियों की मौजूदगी की आशंका। 6 स्थानीय लोग हिरासत में। पाक सेना की साजिश नाकाम, लेकिन खतरा टला नहीं। भारतीय सेना हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए है। संघर्ष विराम की धज्जियां उड़ा रहा पाकिस्तान। भारत ने फिर साबित किया कि उसकी सरहदें सिर्फ रेखाएं नहीं, लकीरें हैं जो सीने पर खिंचती हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन ने फिर दिखाया दोस्ती का मुखौटा, पैंतरेबाजी से कर रहा भरोसे की बात। भारत और चीन के रिश्तों की 75वीं सालगिरह पर बीजिंग से आई चाइनीज मिठास, पर क्या इसमें जहर भी छिपा है? चीनी राजदूत जू फेहोंग ने कहा, यांगत्सी और गंगा की तरह बहते रहें,
रिश्ते, वहीं शी जिनपिंग ने शांति, विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों की बात कही। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मोदी और जिनपिंग की कजान बैठक को बताया गया रिश्तों का टर्निंग पॉइंट। चीन चाहता है रिश्तों को सौहार्द की पटरी पर लाना, लेकिन गलवान की चोटें आज भी ताजा है। रणनीति और असली मंशा के बीच की खाई को पाटना होगा। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस के बाद अब F-16 से लड़ेगा ड्रैगन से फिलीपींस। ब्रह्मोस की पहली खेप मिलने के बाद अब फिलीपींस ने अमेरिका से 20 F-16 फाइटर जेट खरीदकर चीन को खुला चैलेंज दे दिया है। 5 अरब 58 करोड़ डॉलर के इस डील से फिलीपींस की वायुसेना की ताकत दोगुनी हो गई है। ड्रैगन के कब्जे वाले दक्षिण चीन सागर में अब भारत और अमेरिका के हथियारों का जोरदार डंका बजेगा। F-16 और ब्रह्मोस की जोड़ी किसी भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है। फिलीपींस पहला ऐसा एशियाई देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस खरीदी और अब अमेरिका से F-16। जिनपिंग की नींद उड़ी है। अमेरिका बोला, यह एशिया में शांति के लिए जरूरी कदम है। नेक्स्ट खबर, शरिया की आग में जल रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों ने शुरू किया खुला खेल। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब महिलाएं और अल्पसंख्यक उनके निशाने पर हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में जमात-ए-इस्लामी पर से बैन हटा और देश में शरिया थोपने की तैयारी शुरू हो गई। एक शहर में महिलाओं को फुटबॉल खेलने से रोका गया, दूसरे शहर में एक महिला को बाल न ढकने पर प्रताड़ित किया गया और आरोपी को माला पहनाई गई। ढाका में रैली कर धमकी दी गई, जो इस्लाम का अपमान करेगा उसे मौत दी जाएगी। अहमदिया समुदाय पर हमले शुरू, महिलाएं डरी हुई, छात्राएं खुद को ठगा महसूस कर रहीं। बांग्लादेश अब कट्टरपंथ की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, यूनुस राज से भगदड़। बांग्लादेश के सूचना सलाहकार महफूज आलम का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की अवामी लीग के 1 लाख से ज्यादा सदस्य भारत भाग चुके हैं। उन्होंने हसीना पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दुष्कर्म, जबरन गुमशुदगी और हत्याओं का सहारा लिया, विशेषकर 2013 और 2014 में, जब लोग चुनावी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। सूचना सलाहकार ने यह भी बताया कि सरकार ने पहले ही एक आयोग बनाया है जो दुष्कर्म, जबरन गुमशुदगी के मामलों की जांच करेगा। उन्होंने कहा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर कई व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। इसी डर से हसीना समर्थक भारत भाग रहे हैं। नेक्स्ट खबर, कुलभूषण पार्ट 2 की साजिश। पाक ने रचा जोशुआ के खिलाफ रॉ का फर्जी चाल। पाकिस्तान ने एक और भारतीय को रॉ एजेंट बताकर कुलभूषण जाधव पार्ट 2 की साजिश रच दी है। इस बार निशाना बना है बेंगलुरु के पासपोर्ट अधिकारी अजीत जॉन जोशुआ को। सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक ISI एजेंट फैला रहे हैं कि जोशुआ बलूचों को भड़का रहे हैं। भारत सरकार ने तुरंत मोर्चा संभाला और पाक के दावों को कूड़े में फेंक दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जोशुआ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। विश्लेषक बोले, पाकिस्तान फिर वही चाल चल रहा है जो कुलभूषण के साथ चली थी, लेकिन इस बार भारत तैयार है और दुनिया को सच्चाई पता है। नेक्स्ट खबर, चागोस सौदे पर ट्रंप की मुहर। ब्रिटेन मॉरिशस डील के बेहद करीब। ब्रिटेन और मॉरिशस चागोस द्वीपों की सौदेबाजी में आखिरी मोड़ पर है। अमेरिका ने भी हरी झंडी दे दी है। हिंद महासागर के इस इलाके में अमेरिका का बमवर्षक बेस है। विपक्ष और अमेरिकी नेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप बोले यह डील होगी पूरी। विस्थापितों में गुस्सा है, डर है कि मॉरिशस को संप्रभुता मिलने के बाद वह अपने जन्म स्थान लौट भी पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट खबर, पाक राष्ट्रपति की बिगड़ी तबीयत। नवाब शाह से कराची लाई गई जरदारी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार और संक्रमण के चलते नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। ईद की नमाज के बाद अचानक हालत बिगड़ी। डॉक्टर लगातार निगरानी में हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फोन पर हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जरदारी की हालत को लेकर पूरे पाकिस्तान में चिंता का माहौल है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का टैरिफ बम। भारत समेत कई देश निशाने पर। डोनाल्ड ट्रंप रात को करेंगे ऐलान, अमेरिका लगाएगा जैसे को तैसा टैरिफ, यानी जितना टैक्स तुम लगाओगे उतना ही हम भी लगाएंगे। ट्रंप इसे कह रहे हैं लिबरेशन डे, और यह लागू होगा भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर। ट्रंप ने चेताया, जो कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बनाएगी उसे भारी टैक्स देना होगा। इजराइल ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी पूरी तरह खत्म की। चीन, जापान और साउथ कोरिया कर रहे हैं एकजुट विरोध।
ट्रंप का दावा, भारत अपने टैरिफ कम करने को तैयार, पर भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल ट्रेड में खलबली मच गई है। ट्रंप बोले, अब हम नहीं सहेंगे अन्याय, अब हमारी बारी है। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा भारत के कृषि, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। अमेरिका का दावा है भारत औसतन 7.7% शुल्क वसूलता है, जबकि वह सिर्फ 2.8% ही लेता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और मस्क को बड़ा झटका, डेमोक्रेट समर्थित सुसन क्रॉफोर्ड की धमाकेदार जीत। विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन समर्थित ब्रैड शीमेल को हराकर डेमोक्रेट समर्थित सुसन क्रॉफोर्ड ने बड़ा धमाका कर दिया है। एलन मस्क ने चुनाव में करोड़ों डॉलर झोंके, ट्रंप ने पूरा दम लगाया, फिर भी हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा। क्रॉफोर्ड की जीत के बाद उदारवादी जजों का बहुमत हो गया। अब गर्भपात अधिकार से लेकर यूनियन पावर तक ट्रंप की राह में आएगा सुप्रीम रोड़ा। ये चुनाव अमेरिका की सियासत का सबसे महंगा जंग बन गया। नेक्स्ट खबर, गाजा पर इजरायल का कब्जा शुरू, फिलिस्तीनियों को घर छोड़ने का आदेश। इजरायली सेना ने गाजा में टैंक उतारे, युद्ध क्षेत्र खाली करने का फरमान जारी कर दिया। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा, अब गाजा के बड़े हिस्से को सुरक्षा क्षेत्र में बदला जाएगा। राफा के लोगों को रातों रात निकालने का आदेश। हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 17 की मौत हुई। नासेर और यूरोपीय अस्पतालों में लाशों की भरमार। हमास के खिलाफ ऑपरेशन और तेज हुआ। इजरायली सेना की योजना, कब्जे के बाद लंबी मौजूदगी रखने की। संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी, गाजा में खत्म हो रही है खाद्य आपूर्ति। तनाव चरम पर, इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं। नेक्स्ट खबर, तुर्की ने सीरिया में बजाया युद्ध का बिगुल, इजरायल की बढ़ी धड़कनें। तुर्की ने सीरिया के T4 एयरबेस पर कब्जा कर लिया है और अब यहां S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इजरायल के F-35 जेट को गिराने वाला यह सिस्टम खलीफा एर्दोगान के सपनों को हकीकत में बदलने की चाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां हथियारबंद ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और हिसार टाइप डिफेंस भी आएंगे। इजरायल के सैन्य ऑपरेशन पर यह तुर्की की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सीरिया से अमेरिका और रूस के हटने के बाद एर्दोगान ने खाली मैदान को अपने ऑटोमन साम्राज्य की वापसी के लिए चुन लिया है। अब इजरायल की सीमा तक पहुंचने का तुर्की का सपना डर बनकर मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस का नया टैंक, दुश्मनों की कब्र खुद तैयार। नाटो से टकराव की आहट के बीच रूस लेकर आ रहा है अगली पीढ़ी का युद्धक टैंक, जो लेजर बीम और महाशक्तिशाली गन से लैस होगा। यह टैंक बिना चालक के ऑपरेट होगा, हर इलाके में चल सकेगा और जरूरत पड़ी तो पानी पर भी तैर जाएगा। इसमें लगेगा घूर्णनशील बुर्ज, एक्टिव डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक। रूस की टैंक निर्माता कंपनी ने कहा, अब सिर्फ स्टील की मोटी परत नहीं, अत्याधुनिक तकनीक ही बचाएगी टैंक को। ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल और तोपों के खतरे से निपटने को तैयार है। यह टैंक पुतिन की सेना युद्ध भूमि पर तकनीकी क्रांति लाने को तैयार है। रूस का यह नया टैंक आधुनिक युद्ध के सभी नियमों को बदलने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ बम फटा, दुनिया को कहा अब अमेरिका लूटेगा नहीं। अमेरिका में 2 अप्रैल को ट्रंप ने ऐलान किया लिबरेशन डे। अब यूरोपीय संघ से लेकर भारत, जापान और कनाडा तक सब पर लगेंगे जवाबी टैरिफ। अमेरिकी डेयरी से लेकर पनीर तक, अब हर सेक्टर की लूट को रोका जाएगा। व्हाइट हाउस की सचिव कैरोलिन ने कहा, यह अमेरिकी कामगारों के हक की लड़ाई है। भारत पर भी आरोप, सेब से लेकर दवाओं तक 50% से लेकर 100% तक टैरिफ लगाया। ट्रंप का ऐलान, व्यापार युद्ध अब शांति नहीं सहता। नेक्स्ट खबर, टिकटॉक बैन से पहले डील का ट्रंप टर्न। ट्रंप ने किया बड़ा खुलासा, बोले 5 अप्रैल से पहले टिकटॉक के साथ हो सकती है डील। चीनी कंपनी बायडांस पर बैन की तलवार लटक रही है, लेकिन ट्रंप ने कहा टिकटॉक को जिंदा रखना है जरूरी, कई खरीदार लाइन में हैं। चीन भी कर रहा है बातचीत। ट्रंप बोले, टिकटॉक से मिले युवा वोट, अब ऐप बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेशन पर छुट्टी का बम, केंद्र ने दिया बड़ा तोहफा, अंगदान करने पर मिलेंगे 42 दिन, गवर्नमेंट डॉक्टर की मंजूरी होगी जरूरी, सरकार ने अंगदान को बताया राष्ट्र सेवा। नेक्स्ट खबर, LOC पर भारत की सेना का दुश्मनों को करारा जवाब। कृष्णा घाटी में घुसपैठ की नापाक कोशिश नाकाम, 5 पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर, पाकिस्तान ने फायरिंग कर तोड़ा संघर्ष विराम। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले इतनी बड़ी पार्टी लेकिन अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही।
अमित शाह बोले हमारे यहाँ करोड़ों मेंबर हैं, समय तो लगेगा, तुम जाकर 25 साल अध्यक्ष बन जाओ। नेक्स्ट खबर, देश के जंगलों पर अतिक्रमण का महाविस्फोट, केंद्र की रिपोर्ट में खुलासा। 13,056 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर कब्जा, जो दिल्ली से 5 गुना बड़ा है। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े चौंकाने वाले। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में वक्फ बिल पर तूफान, सपा सांसद इकरा हसन का बड़ा हमला, बोली सत्ता पक्ष ने छिपाया साजिशी प्रावधान, विवादित संपत्ति का वक्फ स्टेटस हो जाएगा खत्म, सरकार के चेहरे से गिरा नकाब। नेक्स्ट खबर, दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर पश्चिम बंगाल में सियासी तूचाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। 4 और 5 अप्रैल को राज्य भर में सड़कों पर उतरेगी टीएमसी, केंद्र सरकार के खिलाफ होगा जोरदार प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, मौसम का कहर बरसने को तैयार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में ओलों की बौछार का अलर्ट, राजस्थान और गुजरात में हीट वेव की चेतावनी, ओडिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी आंधी। नेक्स्ट खबर, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिर बिगड़ी, ब्लड शुगर लेवल में उछाल, राबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना, बीते साल कराई थी एंजियोप्लास्टी, किडनी ट्रांसप्लांट से भी गुजर चुके हैं लालू। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल पर सियासी महाभारत, जेडीयू ने कहा यह विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं, जबकि शिवसेना यूबीटी ने बताया यह जमीन कब्जाने की सरकारी चाल, विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर बरसा रहा है हमला। नेक्स्ट खबर, गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों का बड़ा ऐलान, शांति वार्ता के लिए तैयार, बोले सरकार अगर ऑपरेशन रोके तो हम युद्ध विराम करेंगे। गृहमंत्री विजय बोले सरकार हर स्तर पर बातचीत को तैयार। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का विवादित बयान, बोले बिल का विरोध करने वाले मुसलमान नहीं, मोदी कार्यकाल बनाम 70 साल का खेल अब खुलकर सामने, राजनीति में तकरार का नया अध्याय शुरू। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति धनखड़ का धमाकेदार बयान, बोले लोकतंत्र में शासन सिर्फ कार्यपालिका का हक, न्यायपालिका नहीं चला सकती, देश सरकार ही है सर्वोच्च सत्ता, संसद की गरिमा सर्वोपरि। नेक्स्ट खबर, बिहार की राजनीति में भाजपा का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, पार्टी बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी, वरिष्ठ नेताओं को भी विधानसभा चुनावों में उतारने की तैयारी, मिशन बिहार में नए समीकरण बनेंगे। नेक्स्ट खबर, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का बोर्ड फाड़ डाला, बोर्ड पर लिखा था सवाल कि क्या राज ठाकरे के विचार शुद्ध हैं। दरअसल ठाकरे ने गंगा की शुद्धता पर उठाया था सवाल, अब सियासत में शुद्धता बन गई है नया मुद्दा। नेक्स्ट खबर, केरल में जातिवाद की स्याही फिर गाढ़ी, पिछड़ी जाति के पुजारी ने मंदिर की नौकरी छोड़ दी, आरोप लगाया कि उसे पूजा करने से रोका गया, मंदिरों की पवित्रता पर छिड़ी नई बहस। नेक्स्ट खबर, वक्फ में गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं, 2013 के संशोधन की मजबूरी में केंद्र को लाना पड़ा नया बिल, सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने रखी दमदार दलील, बोले अब न्याय होगा। नेक्स्ट खबर, भोपाल की सड़कों पर आतिशबाजी और जयघोष, मुस्लिम महिलाओं ने वक्फ संशोधन विधेयक का किया स्वागत, बोली थैंक यू मोदी जी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने महिलाओं के समर्थन को बताया प्रायोजित। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का बड़ा हमला, बोली महायुति के नेताओं को हो गया है गजनी सिंड्रोम, किसानों की कर्ज माफी से मुकर गए, बुआई से पहले कर्ज माफ नहीं किया तो सड़क से विधानसभा तक आंदोलन होगा। नेक्स्ट खबर, टैरिफ को लेकर संसद में सरकार की दो टूक, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भारतीय नीति का हिस्सा, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और हर शुल्क निर्धारण नियमों के दायरे में किया जाता है। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में गूंजी एक आवाज, अंतरिक्ष से लौटने वाली बहादुर सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग, तृणमूल सांसद ने देश की बेटियों को सम्मान देने की अपील की। नेक्स्ट खबर, झारखंड से गूंजा विपक्ष का वार, कांग्रेस ने कहा वक्फ विधेयक संविधान का उल्लंघन है, इससे देश में समाज का विभाजन होगा, केंद्र सरकार के इरादों पर खड़े किए बड़े सवाल। नेक्स्ट खबर, आसाराम को कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट में आधे घंटे चली सुनवाई के बाद जेल और अस्पताल ही बना रहेगा ठिकाना, प्रवचन न करने की शर्त का उल्लंघन बन गया, बड़ी बाधा। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में सीबीआई का एक्शन, भारत पोर्टल की ट्रेनिंग शुरू, नित्यानंद राय बोले इंटरपोल से जुड़े मामलों में अब नहीं लगेगा समय, जांच में आएगी रफ्तार। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में गूंजा वक्फ संशोधन विधेयक का नाम, गृह मंत्री अमित शाह बोले अल्पसंख्यकों को डराकर वोट बैंक बनाया जा रहा है, संसद का कानून सबको मानना पड़ेगा,
रिजिजू ने बताया उम्मीद से जुड़ा नया अध्याय। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी पर चिली के राष्ट्रपति हुए फिदा। कहा मोदी आज के भू राजनीतिक दौर के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हैं, उनकी लीडरशिप ने दुनिया की दिशा बदल दी है। नेक्स्ट खबर, वक्फ संशोधन बिल को नया नाम मिला। रिजिजू बोले यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद। मोदी सरकार ने दिलाया नया भरोसा। नेक्स्ट खबर, 2002 गुजरात दंगों में 3 ब्रिटिश नागरिकों की हत्या मामले में आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 6 आरोपी हुए बरी। न्यायालय ने गवाहों की गवाही को आधार मानते हुए दखल से किया इनकार। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल को लेकर देश में घमासान। इमरान मसूद बोले यह संविधान विरोधी है, तो अनुराग ठाकुर ने इसे बताया उम्मीद की एक नई किरण। संसद में गर्मा गया माहौल। नेक्स्ट खबर, कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अलवर के छात्र को जिम से लौटते ही पड़ा हार्ट अटैक, मौके पर ही मौत। डॉक्टर पिता बोले दोस्तों ने कहा था हालात गंभीर हैं, तुरंत आ जाइए। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल पर लोकसभा में गरज उठे गौरव गोगोई। बोले सरकार कमजोर कर रही संविधान। गृहमंत्री अमित शाह और किरेन रिजिजू ने दिया करारा जवाब। संसद में गूंजे तीखे शब्द। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। समुद्री सहयोग को लेकर हो सकता है बड़ा समझौता। एशिया में बढ़ेगी भारत की पकड़। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर भाजपा विधायक राजा सिंह ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से की अपील। बोले श्रद्धालुओं की आस्था में ना हो कोई रुकावट। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में लोन न मिलने पर शख्स ने लूटा बैंक, मनी हाइस्ट और यूट्यूब से लिया आइडिया। बैंक से उड़ाए 17 किलो सोना, 13 करोड़ का नुकसान। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, हरियाणा की वायरल लेडी। सरपंच ने सचिन पायलट को बताया अपना क्रश। वीडियो वायरल होते ही सफाई दी। बोली सबने निकाल लिया गलत मतलब, पहले भी खट्टर के पैर में फेंक चुकी हैं दुपट्टा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में अजित पवार ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी। बोले भीड़ में असामाजिक तत्वों से रखें दूरी, छवि को लेकर रहें सतर्क, पार्टी की छवि बिगड़ने न दें। नेक्स्ट खबर, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन जारी। 5 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का आदेश। पहले 2 समनों में नहीं हुए थे पेश। मद्रास हाईकोर्ट से मिल चुकी है ट्रांजिट अग्रिम जमानत। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में वक्फ बिल पर रिजिजू का बड़ा बयान। बोले सरकार किसी भी धार्मिक मामले में नहीं करेगी हस्तक्षेप। देश में फैले भ्रम और अफवाहों पर लगाया विराम। नेक्स्ट खबर, गुजरात की पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मारे गए 10 मजदूरों के शव मध्य प्रदेश पहुंचे। हरदा और देवास के 20 लोगों की मौत, मासूम बच्चों की दी गई जान। गांवों में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, बिहार में बार बार गिरते पुलों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। याचिका को किया पटना हाईकोर्ट स्थानांतरित। लापरवाही पर अब सख्त हो सकता है कानून का डंडा। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश की महिला कांस्टेबल का सनसनीखेज आरोप। सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल बोला पत्नी बेकार है, तलाक के बाद तुझसे करूंगा शादी। दर्ज हुआ दुष्कर्म का केस, सेना तक जांच की मांग। नेक्स्ट खबर, बिहार के राज्यपाल का बड़ा दावा। बोले उत्तर प्रदेश में वक्फ की 90% जमीन विवादित। सपा सांसद ने कहा सरकार दुआ तक रोक रही। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी शुरू। नेक्स्ट खबर, रीवा गैंगरेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 8 दरिंदों को उम्र कैद, 5 महीने 12 दिन में आया न्याय। पीड़िता का पति पेड़ से बंधा रहा, महिला के साथ दरिंदगी होती रही। नेक्स्ट खबर, जगदम्बिका पाल ने वक्फ बिल को बताया पिछड़े और गरीब मुसलमानों के लिए वरदान। बोले जेपीसी की मेहनत लाई रंग, देश की संसद में हुआ बदलाव का ऐलान। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में रिजिजू की शायरी से गूंजा सदन। बोले किसी की बात कोई बदगुमानी न समझेगा, जमीन का दर्द कभी आसमान नहीं समझेगा। सदन में बजा तालियों का शोर। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस और नक्सलियों की जबरदस्त मुठभेड़। 2 महिला नक्सली ढेर, दोनों पर 14-14 लाख का इनाम था। बरामद हुई एक SLR और एक भरमार बंदूक। जंगल में गूंजे गोलियों के धमाके। नेक्स्ट खबर, जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल खूंखार आतंकी गिरफ्तार। ईद मनाने घर आया था, लेकिन रतलाम में बड़ी तबाही की थी तैयारी। NIA को थी तलाश, अब हुआ शिकंजे में। नेक्स्ट खबर, रेलवे ने रचा नया इतिहास। इंजन निर्माण में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा पीछे। मेड इन इंडिया के तहत हर महीने बन रहे हैं 150 इंजन, दुनिया भी कर रही सलाम। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में गरजे अमित शाह। बोले लालू यादव ने खुद कहा था वक्फ की जमीनों पर हो रही है लूट,
अब मोदी सरकार ने लाया कड़ा कानून, चोरी करने वाले जाएं सीधे जेल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने बदली देश की तस्वीर। 10 साल में खोले गए 52 करोड़ खाते, 33 लाख करोड़ का लोन बांटा गया। महिलाएं बन रही आत्मनिर्भरता की मिसाल। नेक्स्ट खबर, नए इमिग्रेशन बिल पर संसद में घमासान। कांग्रेस बोली सरकार सभी विदेशियों को अपराधी घोषित करना चाहती है। सिंघवी बोले यह कानून अदालत में नहीं टिकेगा, बिल को दोबारा विचार के लिए भेजा जाए। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना की समुद्र में बड़ी कार्रवाई। पश्चिमी हिंद महासागर में पकड़े गए 2500 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ। INS तरकश की टीम ने रचा ऑपरेशन का नया इतिहास। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।